हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस, सेकंड पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट में साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग हैज़ अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 डिकेड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड अमिताभ बच्चन गॉट रिकॉग्निशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1973। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच फिल्म ऑफ द फॉलोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 हिंदुस्तानी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए हमको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द शैडो ऑफ मून फील्स ऑन डैश अर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डैश डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1 May 2024 इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9 May। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्सडे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हमको इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जब वे आर्य समाज से संपर्क में आए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकारी खजाना लूटकर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सजग में मूल शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जग। फिर क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता शब्द का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घायु। फिर क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हल करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वास्तविक सादगी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैचारिक और व्यवहारिक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, उन्नति शब्द का उचित विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवनति। फिर क्वेश्चन नंबर 19, महान है जो आत्मा का समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। फिर क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महोजस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अद्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर का विलोम शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मितभाषी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंखें फेर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निरपराध में उपसर्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीर। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 148.8। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, -2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि x + 1/x = 5 तो x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का क्या मान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 527। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 2000 है। थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 39, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण का नियम उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉलीसेक्राइड। फिर क्वेश्चन नंबर 42, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दात्र कोशिका अरक्तता। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 256। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुवैती दिनार। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोलापुर।
फिर क्वेश्चन नंबर 49, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अल्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिलियन मर्फी। फिर क्वेश्चन नंबर 51, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हेले मैथ्यूज। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सर पर सजा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिसेस क्रिस्टीना पिस्कोवा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सुंदरवन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केसिका जल। फिर क्वेश्चन नंबर 58, विषुवती व्यास ध्रुवी व्यास से कितना अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 59, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी K2। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जो कि था भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, उसको BPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कार्यानंद शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए द्वैत प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। तो पार्ट 3 में साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 73, गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खाद। फिर क्वेश्चन नंबर 74, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तरल के तापमान के सीधे अनुपातिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैसीय। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसके कणों के बीच आकर्षण बल की ताकत। फिर क्वेश्चन नंबर 77, बर्फ का गलनांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वही रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 80, मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित गतिविधि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सल्फर की परमाणुता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 85, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग एक प्रोटॉन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 80 ग्राम हीलियम में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 मोल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, FeO। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आइसोटोप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोहरा विस्थापन। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन प्रतिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पेंथेरा जीनस में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 94, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मेटामोरिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एनेलिडा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 99, मोनोकोटाइलडॉन में संवहनी बंडलों में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैम्बियम। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वचा।
फिर क्वेश्चन नंबर 101, प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले निस्पंदन की मात्रा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एक कार का भीड़ भरी सड़क पर चलना इसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर समान गति। फिर क्वेश्चन नंबर 103, दूरी समान ग्राफ में कौन सा चर y अक्ष पर आलेखित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरी। फिर क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 105, जब कोई पिंड एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इस पर कोई काम नहीं किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, बल की एसआई इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 107, किसी वस्तु का रैखिक संवेग 500 ग्राम सेमी प्रति सेकंड है। यदि वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान वाले कोई दो पिंड। फिर क्वेश्चन नंबर 109, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल गिर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 125%। फिर क्वेश्चन नंबर 112, किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विरलन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 किलोहर्ट्ज तक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कान की झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 115, उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जोर बल। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजली। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर क्वेश्चन नंबर 118, ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोग से जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, एक उदासीन विलयन में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 122, ऑक्सीजन की प्राप्ति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 123, घंटियाँ बनाने के लिए धातुओं के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुरता। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 125 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी C2H6। फिर क्वेश्चन नंबर 126 मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मेथेनोइक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 127 अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 129 कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गर्मी को अवशोषित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 130 मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत का निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा कैंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 131 प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधों के उपयोग से जुड़ी बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फाइटो रेमेडिएशन। फिर क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और एडीपी को एटीपी अणुओं में स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फास्फोरस। फिर क्वेश्चन नंबर 133 केचुए सांस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फुफ्फुसी धमनी। फिर क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 137 वानस्पतिक प्रसार पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 138 पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। फिर क्वेश्चन नंबर 139 जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 140 40 वाट 220 वोल्ट और 60 वोल्ट एवं 220 वोल्ट रेटेड दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3:2। फिर क्वेश्चन नंबर 141 दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 142 चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फिर क्वेश्चन नंबर 143 मेटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर क्वेश्चन नंबर 144 किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम मान्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 145 अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146 निकट दृष्टिदोष को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निकट दृष्टिदोष। फिर क्वेश्चन नंबर 147 वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ सकती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 150, परमाणु प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईंधन का द्रव्यमान से। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।